नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानियां दहलीज। मैं यानी श्वेता एक साधारण सी लड़की जिसने आंखों में अनगिनत सपने लेकर ससुराल की दहलीज लांघी थी। पर बेचारे सपने कहाँ सच्चाई जानते हैं। सच्चाई की पथरीली जमीन पर सपने टूटकर टुकड़ों में बदल गए। जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर आई थी, उसी ने सबसे पहले साथ छोड़ा। मेरी साधारण सूरत ने अतुल को ठगने का एहसास दिला दिया। मैं ससुर जी के दोस्त की बेटी थी, उनकी पसंद से इस घर में आई थी। मुझे कहाँ पता था कि अतुल को मैं पसंद नहीं थी। पिता के दबाव में शादी तो कर ली उन्होंने, पर दिल से हमसफर नहीं बना पाए। उनकी आंखों में तो साथ काम करने वाली अनीता का रूप बसा था। बस पति पत्नी का धर्म निभाया जा रहा था। मैंने यही अपनी नियति मान ली और एक बेटे की मां बन गई। पर अतुल खुश नहीं थे। धीरे धीरे मैंने पूरा घर संभाल लिया। सोचा पति के दिल में भी जगह बना लूंगी। पर मुझे कहाँ पता था कि अतुल के दिल में उजले रंग का सीमेंट लगा हुआ है, जहाँ मेरी सांवली रंगत और गुण सुराख नहीं कर पा रहे थे। 5 साल मैंने इंतजार में बिता दिए, पर कब तक मैं धैर्य रखती। आखिर मैंने फैसला ले लिया। मैं अतुल को तलाक दे दूंगी, क्योंकि उनकी खुशी इसी में है। वैसे भी दबाव में बनाए गए रिश्तों के बंधन में मजबूती नहीं होती। शादी के 2 साल बाद ससुर जी नहीं रहे और अतुल को आजादी मिल गई। अनीता अब बेझिझक घर आने लगी। मेरा बेडरूम अब अनीता का बेडरूम बन गया था। सासू माँ को भी मेरी रंगत नहीं भाती थी। वे भी बेटे के पक्ष में थी। गिला तो मुझे ससुर जी से था। सब जानते हुए भी क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब कभी मैं हौसला हारती थी तो ससुर जी ही मेरी नकारात्मकता को दूर करते थे। कहते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। जब भी मैं अनीता के आने का विरोध करती, उसके सामने ही हिंसा का शिकार होती थी। 2 औरतें मुझे हिंसा का शिकार होते देखती, पर कुछ ना बोलती। सही कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बेटे को चिपकाए मैं आंसू बहाती रहती थी। फिर एक दिन मैंने विद्रोह कर दिया। अपने कपड़े समेटकर मैं अटैची लेकर निकलने वाली थी। तभी सासू माँ ने कहा, एक बार इस दहलीज को पार कर गई तो दोबारा ये दरवाजा खुला नहीं मिलेगा। एक क्षण मैंने सोचा, पर फिर से झटककर मैं बाहर निकल आई। आजादी की एक गहरी सांस ली। मुझे अपने वजूद की पहचान चाहिए। बेटे को लेकर मैं सहेली के घर गई। अपनी डिग्रियां साथ लाई थी। ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। सहेली की मदद से जल्दी ही नौकरी मिल गई और मैंने एक घर किराए पर ले लिया और नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू किया। बेटा बड़ा होने लगा। अतुल के बारे में उल्टी सीधी खबरें मिलती रहती थी, पर मैं सब भूलकर अपने काम और बेटे की परवरिश पर ध्यान देती रही। कई बरस गुजर गए। एक बरसात की रात दरवाजे पर जोर की थाप पड़ रही थी। दरवाजा खोला तो सामने सासू माँ को खड़ा पाया। पता चला अतुल मेरे घर छोड़ देने के बाद अनीता को घर ले आया था। सज धज कर घूमने की शौकीन अनीता घर के काम नहीं कर पाती थी। फिर दोनों में खूब लड़ाई होने लगी और एक दिन अनीता अतुल को छोड़कर चली गई। अतुल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब उसे श्वेता की याद आने लगी। वह अंदर ही अंदर घुलने लगा और बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। मैंने जाने से इनकार कर दिया, पर सासू माँ ने बेटे के जीवन के लिए अपना आंचल फैला दिया। मैं एक माँ होकर दूसरी माँ की याचना ठुकरा नहीं पाई और आज मैं अतुल को हॉस्पिटल से स्वस्थ घर ले आई और उसी दहलीज पर खड़ी थी जो बरसों पहले मैंने छोड़ दी थी। आरती के बाद अतुल ने कसकर मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले आए। आज आरती के बाद सासू माँ ने मुझसे कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे सांवले रंग में छिपे तुम्हारे उजले रंग को हम देख नहीं पाए थे। हमें माफ कर दो। मैंने अतुल और माँ जी को माफ कर दिया। मैं भी एक माँ हूँ। अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
बेटे की खुशी देख मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं हो रहा था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।